अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। हथियारों की स्मगलिंग कर रहा तालिबान, अमेरिकी फौज के छोड़े वेपन्स पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने का खतरा। अफगानिस्तान में तालिबान पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम लग रहा है। हथियारों का बाजार फल फूल रहा है और जिन हथियारों की स्मगलिंग की जा रही है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ सरहद पर झड़पों में किया जा सकता है। हालांकि तालिबान लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि वो एक बेहतर तालिबान है और हथियार दहशतगर्दों के हाथों में नहीं पहुंचने देंगे। ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका की नसीहत पर भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका 2+2 वजारती मीटिंग के दौरान ह्यूमन राइट्स का मसला बहस का मौजू नहीं था। हालांकि वजीर खारजा जयशंकर ने जोर देकर कहा कि जब भी कोई बहस होता है नई दिल्ली बोलने से नहीं हिचकिचाएगी। माली बहरान से जूझ रही श्रीलंका की आवाम राजपक्षे के खानदान के खिलाफ मुत्तहिद हो गई है। पिछले तकरीबन 15 दिनों से हजारों मुजाहिरीन ऐवान सदर से महज 300 मीटर की दूरी पर जमे हुए हैं। सदर गोटाबाया और इनके खानदान के अराकीन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनकी तख्तियों पर लिखा है, हमारे चुराए गए पैसे वापस करो। एलेरू के अक्की रेड्डी गुडेम में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, 13 जख्मी हो गए। हादसा देर रात गैस लीकेज की वजह से हुआ। एलेरू एसपी राहुल देव शर्मा के मुताबिक नाइट्रिक एसिड और मोनोमेथाइल के लीकेज से आग लगी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मरने वालों के घर वालों को 25 लाख रुपए, शदीद जख्मी को 5 लाख और मामूली जख्मी लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। 10 दिन पहले 45 साला हुसैन अमा ने देखा कि उसके घर में पीने के पानी का रंग हरा हो गया है। 6 लोगों ने उनके खानदान में पानी पी लिया। घर के मालिक से इसकी शिकायत करने के बाद भी उनके पास और कोई चारा नहीं था। जल्द ही वो लोग बीमार पड़ गए और आखिर में कुंडापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए कीमत की 3.980 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इस मामले में एक साउथ अफ्रीकी शहरी को अरेस्ट किया गया है। मुलजिम इस हेरोइन को सूटकेस के कैविटी में छुपा कर लाया था और उससे पूछताछ जारी है। इस केस में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत और भाजपा को परेशान करने वाला बयान दिया है। मलिक ने कहा, पीएम मोदी गेहूं एक्सपर्ट की बात करते हैं, क्या गेहूं पीएम मोदी का है? उन्होंने अडानी अंबानी को पीएम मोदी का दोस्त बताया। सत्यपाल मलिक चारशुम्बे को हनुमानगढ़ के संग्रिया में एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहते करोड़ों की रिश्वत के ऑफर पर जब सीबीआई पूछेगी तो मैं उनके नाम बता दूंगा। इससे कई लोग बेचैन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बात पीएम मोदी को कहा तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और कहा, करप्शन पर कोई समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी बाग से नींबू चोरी का पहला मामला कानपुर में दर्ज किया गया है। यहाँ बिट्टूर के बाग से चोरों ने 15,000 नींबू चोरी कर लिया। हेडक्वार्टर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बिट्टूर में गंगा कटरी किनारे नींबू की खेती की जाती है, इसलिए रेड बढ़ने के साथ ही अब नींबू की देखभाल के लिए किसानों ने लाठियों के साथ लोगों को हिफाजत के लिए रख लिया है। नींबू के खेत की हिफाजत कर रहे हैं। इन पर 450 रुपए के हिसाब से रोजाना 22,500 रुपए का खर्च किया जा रहा है। पेट के साबिक एमएलए ताटी वेंकटेश्वरलू की बेटी टी महालक्ष्मी ने जुम्मेरात को जिले में मौजूद उनके मुबीना तौर पर अपने रिहायशी घर पर खुदकुशी कर ली। सोर्सेस के मुताबिक सुबह के वक्त उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। 25 साल की उम्र की महालक्ष्मी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और पोस्ट ग्रेजुएट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की
आज होगी शादी। मुंबई के पाली हिल में मौजूद घर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों 4 बजे से पहले पंजाबी रस्मों रिवायत से 7 फेरे लेंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक कपल की हल्दी, चूड़ा सेरेमनी और कुल देवता की पूजा जैसे सभी रस्में हो गई हैं, जिसमें दोनों की फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स शामिल रहे। आईपीएल के 15वें सीजन में मुंबई इंडियंस को लगातार 5 मैच में शिकस्त मिल चुकी है। कप्तान रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा है। वह अच्छी शुरुआत के बाद भी बड़ी पारी में तब्दीली नहीं कर पा रहे हैं। इस सीजन में अब तक खेले 5 मैचों में 21.60 की औसत से सिर्फ 108 रन ही बना पाए हैं। टीम के कोच महिला जयवर्धन ने रोहित शर्मा का बचाव किया है और कहा कि रोहित के फॉर्म को लेकर मैं परेशान नहीं हूं। टीम को उनसे सिर्फ एक बड़ी पारी का इंतजार है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सदर ज़का अशरफ ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2012 के बाइलैटरल सीरीज के दौरान उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भारत में रहने को लेकर शक था, इसलिए उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ पत्नी के जाने का बंदोबस्त किया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाइलैटरल सीरीज था। अशरफ ने आगे कहा कि यह फैसला किसी भी मुमकिनात हादसे से बचाने के लिए लिया गया था। पीएम मोदी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा सोनिफिकेशन के जरिए बनाए एक ट्यून की तारीफ की है। इस ट्यून को इंडिया इन पिक्सल ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 का यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा है। पीएम मोदी ने इस ट्यून को दिलचस्प, इन्फ्लुएंशियल और मालूमाती बताया है। अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया और डेटा सोनिफिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें डेटा को ट्यून में बदला जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में कार्तिक के साथ राजपाल यादव भी नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत में हवेली का ताला टूटता है और आमी जे तोमार सॉन्ग बजता है। फिर घुंघरू की आवाज और चुड़ैल नजर आती हैं। गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर गमछा और कुर्ता पजामा पहने कार्तिक चुड़ैल को भगाने के लिए जाते हैं। उनके साथ राजपाल यादव धुआं उड़ाते दिखाई देते हैं। मेकर्स ने टीजर रिलीज करते हुए बताया कि यह फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज होगी। न्यूज़ अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।